सिर्फ औरत के लिए ही क्यों? करवा चौथ की असली सोच। करवा चौथ का नाम लेते ही दिमाग में एक तस्वीर उभरती है। सजी धजी महिलाएं, हाथों में मेहंदी, 16 श्रृंगार और चांद का इंतजार करती आंखें। ये व्रत सदियों से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है, पर सवाल ये है कि ये व्रत सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों? क्या पति अपनी पत्नी की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए उपवास नहीं रख सकता? यही सोच हमें करवा चौथ के असली मायने तक ले जाती है। सबसे पहले करवा चौथ की पारंपरिक छवि। इतिहास में करवा चौथ को स्त्रियों का व्रत माना गया। मान्यता रही कि पत्नी यदि दिन भर भूखी प्यासी रहकर ईश्वर से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करेगी तो पति की उम्र बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। गांव-गांव की औरतें एक साथ इकट्ठी होती, करवा सजाती, करवा चौथ की कथा सुनाती, जिसमें एक स्त्री का प्रेम और समर्पण दिखाया जाता और अंत में चांद देखकर पति के हाथ से जल पीना, व्रत को पूर्ण करना। यह पूरी परंपरा औरत के त्याग और सहन शक्ति को दिखाती है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ औरत ही क्यों? आज के दौर में जब हम बराबरी की बात करते हैं तो ये सवाल और गहरा हो जाता है। क्या पत्नी की लंबी उम्र और सुख समृद्धि पति के लिए महत्व नहीं रखती? क्या सिर्फ महिला का कर्तव्य ही त्याग करना है? अगर रिश्ता दोनों का है तो व्रत भी दोनों का ही क्यों ना हो? असल में करवा चौथ का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि रिश्ते के प्रति समर्पण दिखाना है, और ये समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए। तीसरा, करवा चौथ की असली सोच। त्याग नहीं, प्रेम का प्रतीक। बहुत लोग मानते हैं कि करवा चौथ का मतलब सिर्फ औरत का बलिदान है, लेकिन गहराई से देखें तो ये प्यार, आस्था और विश्वास का पर्व है। ये दिन याद दिलाता है कि शादी सिर्फ एक अनुबंध नहीं, बल्कि भावनाओं का अटूट बंधन है। व्रत का असली मकसद, मैं अपने साथी की लंबी उम्र और खुशियों के लिए खुद को भी कठिनाई में डाल सकता हूँ। यानी व्रत त्याग का नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है। अगर यही सोच अपनाई जाए तो ये पर्व सिर्फ औरत के लिए नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों के लिए होना चाहिए। चौथा, आधुनिक दृष्टिकोण। बदलते समय की बदलती परंपराएं। आजकल कई पति भी अपनी पत्नियों के साथ उपवास रखते हैं। कई जगहों पर ये ट्रेंड बन चुका है कि दोनों मिलकर चांद को देखते हैं और साथ साथ जल पीते हैं। इससे ये संदेश जाता है कि हम दोनों बराबरी से इस रिश्ते में जुड़े हैं। ये बदलाव दर्शाता है कि समाज धीरे धीरे परंपरा को नया रूप दे रहा है। असल में करवा चौथ सिर्फ औरत को भूखा रखने का दिन नहीं, बल्कि दोनों के रिश्ते को और मजबूत करने का दिन होना चाहिए। पांचवा, भावनात्मक पहलू, औरत की अपेक्षाएं। अगर दिल से देखें तो हर पत्नी अपने पति से सिर्फ यही चाहती है कि वह उसकी परवाह करे, उसकी मुश्किलों में उसका साथ खड़ा रहे, उसके त्याग को समझे। अगर पति भी व्रत रखे या कम से कम इस दिन पत्नी के साथ जुड़ाव महसूस करे तो औरत का दिल और ज़्यादा जुड़ जाता है। उसे लगता है कि उसका साथी उसके दर्द और भूख को समझ रहा है। यही असली करवा चौथ की भावना है। छठा, करवा चौथ से मिलने वाला संदेश, बराबरी का रिश्ता। पति पत्नी में कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों समान है। प्यार की शक्ति, भूख प्यास एक प्रतीक है। असली बात है दिल की सच्चाई और समर्पण, समझ और परवाह। अगर साथी की भावनाओं को समझा जाए तो रिश्ता और गहरा हो जाता है। अंत में, करवा चौथ का नया रूप। आज ज़रूरत है कि करवा चौथ को नए नज़रिए से देखा जाए। ये त्याग का नहीं बल्कि साझेदारी और प्रेम का त्यौहार बने। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करें, चाहे व्रत दोनों रखें या सिर्फ एक रखें, पर भावना हमेशा बराबरी और प्यार की हो। और अब निष्कर्ष, करवा चौथ की असली सोच ये नहीं कि औरत ही भूखी प्यासी रहे और पुरुष बस देखता रहे, बल्कि इसकी असली सोच ये है कि रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों साथ खड़े हों, त्याग, प्यार और समर्पण दोनों तरफ से आए। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम कहें, करवा चौथ सिर्फ औरत का नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों का पर्व है।